नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कैलेंडर का चैप्टर इस समय कवर कर रहे हैं और जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चंस भी दे रखा था। दोस्तों, आज उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आने वाले क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है पहले से ही। यानी 2018 में स्वतंत्रता दिवस अगर मंगलवार को मनाया गया तो 2022 में विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखा और एक चीज मैं बता दूं, जितने लोग इस वीडियो पे नए हैं वो जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कैलेंडर का जरूर देखें, क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं देखेंगे तब तक आज का क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि कैलेंडर में मैं सिर्फ एक लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि पार्ट 1 में आपको बताया जा चुका है। तो जब तक वो चीजें नहीं देखेंगे हम हर क्वेश्चन में उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए दोस्तों, सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहले आपको पता क्या करना कि स्वतंत्रता दिवस मनाया किस दिन जाता है। आपको सब अच्छे से ये चीजें तो अच्छे से याद होगी कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं और यहां पे बोल रखा है कि 2018, यानी ईयर यहां पे 2018 दे रखा है और इसमें बोल रखा है कि उस दिन मंगलवार है। क्या है? मंगलवार। यानी उसमें बोल रखा कि 15 अगस्त 2018 को मंगलवार है। तो आगे पूछा गया कि 2022 में विश्व श्रमिक दिवस। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यानी आपको सबसे पहले इसका डेट आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यानी उसने दूसरा सवाल इनडायरेक्टली रख रखा है कि 1 मई 2022 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेस में कई कराए हैं। आइए इसका आंसर पहले पता करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सिंपल सा मेथड यहीं पे यूज करने वाले हैं। जैसे कि आपको कल की क्लास में पता है कि हम 15 को क्या कर देंगे, 7 से डिविजिबल कर देंगे। तो 7 गुना के 14, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो यहां पे 1 लिख लेंगे। अब यहां पे अगस्त की कोडिंग जो दे रखा मैंने आपको यहां पे मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि मैं आज आपकी कोडिंग यहां पे देने वाला नहीं हूं, तो आपको याद करके रखना है। यानी यहां पे अगस्त की कोडिंग यहां पे क्या हो जाएगा? 3, अगर आपको याद नहीं है तो। और आगे हमको यहां पे क्या करना है? 2000 प्लस 18 प्लस यहां पे लीप ईयर की काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 4। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2000 की कोडिंग कितना होता है? 6। यहां पे हम कर लेंगे 6। क्या कर लेंगे हम? 6। और दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा अगर मेथड आप देखिए तो यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं तो डिविजिबल भी कर सकते हैं। यानी 18 को जैसे 7 से काटेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4। सिंपल। अब देखो दोस्तों, बचता कैसे? 6 और 1 कितना हो गया? 7 कैंसिल, और 4 3 7 कैंसिल, बच कितना गया आपका? 4। और 4 को हम उस सारणी में क्या कहते हैं? बुधवार। दोस्तों, याद रखना, हम 4 को क्या कहते थे? बुधवार। अब बुधवार कुछ लोग कहेंगे सर 4 बराबर बुधवार कैसे? इसलिए मैंने कहा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपको जा करके देखना बहुत ही जरूरी है। अब बताना क्या है कि हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 2018 को बुधवार होगा, लेकिन उसने बोल रखा है मंगलवार। दोस्तों, बुधवार से मंगलवार करने के लिए हम -1 कर देंगे। यानी बुधवार से मंगलवार पहुंचने के लिए हम -1 कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सेम फॉर्मेट कि हम 1 मई 2022 का एग्जैक्ट डेट निकाल लें, उसमें से -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको याद होगा यहां पे क्या करना है? 1 मई की कोडिंग आपको याद नहीं होगा तो आपको मई की कोडिंग याद कर लेना है कि मई कोडिंग कितना हो जाएगा? 2। अब प्लस यहां पे क्या करना है? 2000 प्लस 22 प्लस 22 में लीप ईयर कितने आएंगे? तो आपको पता है 4 साल में 1, तो 22 साल में कितने हो जाएंगे? 5। यानी यहां पे हम कर लेंगे 5। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहां पे 2000 की कोडिंग फिर से 6 कर लेंगे। अब देखो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यानी ये हो गया 22 6 28, क्योंकि 7 का डिविजिबल है, और ये 5 2 कितना हो गया? 7। आपका बच कितना गया? दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जो चीजें ना, जो 7 मिले, 7 का अगर वैल्यू मिले तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। अब ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो टाइम वेस्ट। यहां पे कितना हो जाएगा? 1, और 1 को हम क्या कहते हैं? रविवार, यानी संडे। हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग कितना आ गया? रविवार। पर लॉजिक के अकॉर्डिंग में से हम -1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है।
तो हम भी रविवार में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार में से एक आपको घटाना, तो याद रखना रविवार से पहले कौन सा दिन आता है, शनिवार, तो यहां पे लिख लेंगे शनिवार। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 2018 को मंगलवार है, तो 1 मई 2022 को कौन सा दिन पड़ जाएगा, शनिवार। तो दोस्तों ये था आपका कल का सवाल, जो कि कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर भी दे रखा और उनका आंसर क्या है, सही है। यानी उन्होंने घर पे मेहनत कर रहे हैं, जो चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप वहां पे समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइए दोस्तों आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं, यानी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। ये मैंने लिखा 5 मार्च 2019 को, 5 मार्च 2019 को बुधवार है, तो 10 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको करना क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यहाँ पे आपका ईयर दे रखा है दोनों का सेम है। अभी हमने जो क्वेश्चंस किया था उसमें सारे चीजें क्या थे, डिफरेंट थे। अब हम लोग करने वाले हैं जिसमें आपका ईयर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पैटर्न हमारा वही रहने वाला है। कैसे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, यहाँ पे जो डेट था उसी को हम एज इट इज लिखते थे 5। अब मार्च की कोडिंग आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या लिख लेना है, 4। अब कहेंगे मार्च की कोडिंग सर याद नहीं, तो आपको याद करना है। दोस्तों मैंने कहा अगर ईयर सेम है तो छोड़ देंगे। जैसे कि हम ईयर यहाँ पे एक्सप्लेन करते थे 2000 प्लस 19 प्लस 4, तो ये हमको करने की जरूरत नहीं है। अब कहेंगे ऐसा क्यों, दोस्तों ये चीज सोचना है कि ये 2019 इसमें भी है और इसमें भी है। अगर कहने का मतलब जैसे आप 2 लोग हैं, आप कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, मैं आप दोनों को मैंने 5-5 रुपए दिए, तो क्या मेरे रुपए देने का आपके अमाउंट में कोई डिफरेंस आने वाला है, नहीं। उसी तरीके से अगर 2019 अगर सेम है तो इन दोनों को हमको लेने की जरूरत नहीं है, उसको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। यानी हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, हम मंथ और डेट से ही क्वेश्चन का आंसर डिफाइन कर लेंगे। कब, जब आपका ईयर सेम होगा तब। तो कहने का मतलब अब क्या हो गया, 5 प्लस मार्च की कोडिंग 4। अब इतने को ऐड कर देंगे, कितना हो गया आपका, यहां पे हो गया 5 4 9, 9/7 कर देंगे, तो यहां पे रिमाइंडर आपको कितना बच जाएगा, 2। कितना बच जाएगा, 2। और आपको पता है कि 2 को हम क्या कहते हैं, 2 को हम क्या कहते हैं, आप भूल गए होंगे। 2 को हम यहां पे कहते हैं सोमवार। आपको दोस्तों याद रखना है वो सारी चीजें। यानी 5 मार्च 2019 को हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गया, सोमवार। और सोमवार को बुधवार बनाने के लिए आप क्या करेंगे, +2 का लॉजिक लगाएंगे। यानी सोमवार को बुधवार बनाने के लिए +2। सेम फॉर्मेट यहां पे भी करने वाले हैं। 10 को 10, नवंबर की कोडिंग 4। मैंने कहा था 2019 इक्वल है तो लेना नहीं है। ये कितना हो गया, 14/7, रिमाइंडर 0। और 0 को क्या कहते हैं, आपको पता होगा, शनिवार। क्या कहते हैं, शनिवार। और शनिवार में जैसे ही आप 2 दिन ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने लॉजिक क्या अपनाया है, 2 का ऐड। तो जैसे इसमें हम 2 दिन ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद रविवार, उसके बाद सोमवार। यानी आपका आंसर यहां पे आ जाएगा सोमवार। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो पिछला टॉपिक है सेम वही टॉपिक है। यानी जो चीजें हमको सेम मिला उसका वैल्यू हमको नहीं लेना है। यानी आपको सिर्फ इन 2 चीजों की वैल्यू का जो अकॉर्डिंग आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक लगा लेंगे। आइए एक क्वेश्चन इसी पे और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। 4 फरवरी
2024 को सोमवार है। 4 फरवरी 2024 को सोमवार है, तो 5 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें चेंज है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर क्वेश्चन में एक नया नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहां पे करना क्या है कि यहां पे 2024 है, और पिछली क्लासेस में आपको मैंने बताया था कोडिंग के लिए कि जब जनवरी या फरवरी इन 2 महीनों में से कोई दिखे, आपको याद होगा अगर आज पहली और दूसरी क्लास किए होंगे, तो मैंने यहां पे आपको पूरी कोडिंग देख रखा था। और उस कोडिंग मैंने बताया था कि जनवरी और फरवरी का जो कोडिंग है वो चेंज है, और जनवरी फरवरी की कोडिंग पता करने के लिए हमारा ईयर जो है डिफाइन करता था। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पे सिंपल सा मेथड है कि 4 को तो हम 4 ही लिखने वाले हैं, लेकिन जैसे यहां पे प्लस करेंगे तो फरवरी आता है कि फरवरी में कोडिंग 4 लेना है या 3 लेना है। तो दोस्तों आपको पता था कि जब हमारा ईयर लीप ईयर आएगा तो हमको 3 लेना है, और सिंपल ईयर आएगा तो 4। और आपको पता है कि 2024 को जब 4 से डिविजिबल करेंगे तो डिविजिबल होगा, और यह हमारा 2024 जो है लीप ईयर में काउंट होगा। तो जैसे ही यहां पे फरवरी लीप ईयर का आएगा तो फरवरी की कोडिंग क्या कर लेंगे हम 3, और यह 3 करने के बाद दोनों में हमारा जो ईयर है सेम है, तो ईयर को हमको लेना नहीं है। और यहां पे कितना हो गया 7, 4 3 7, और 7/7 यानी रिमाइंडर कितना हो गया 0, और 0 को हम कहते क्या है शनिवार। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, शनिवार, और शनिवार को सोमवार बनाने के लिए आपको सिंपल सा मेथड है, कितना दिन का ऐड 2 दिन का ऐड, यानी यहां पे आप क्या कर देंगे +2। यानी सिंपल सा मेथड है कि इन दोनों को लिखना है, 7 से डिविजिबल, रिमाइंडर जो बचा उसका डेट डिफाइन कीजिए, अगर प्लस माइनस करना है तो वो कर लीजिए। आगे क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे दिसंबर में लीप ईयर हो या सिंपल ईयर हो कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी यहाँ पे हम कर देंगे 5। दिसंबर की कोडिंग आपको याद ही होगा 6, और यह 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11/7 यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, कितना बच जाएगा 4, और 4 को हम कहते हैं बुधवार। बुधवार। दोस्तों जैसे ही बुधवार में आप 2 दिन ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, बुध के बाद गुरु और शुक्रवार, यानी आपका आंसर यहां पे हो जाएगा शुक्रवार। दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंपल सा मेथड है कि जब यहां पे ईयर सेम हो और अगर फरवरी या जनवरी दिखे तो डिफाइन इसके अकॉर्डिंग ही करना है। दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 22 नवंबर 2018, 22 नवंबर 2018 को शनिवार है। क्या है शनिवार। 22 नवंबर 2018 को क्या है शनिवार। तो मैंने पूछा कि 21 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन वैसा ही लग रहा होगा, पर मैंने कहा कि मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको टॉपिक नया देने वाला हूं। आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, अभी हम जो दोनों क्वेश्चंस किए थे उसमें हम जनवरी से नीचे की ओर आ रहे थे। क्या आ रहे थे, जैसे हमने अभी फरवरी से कहां तक गए थे, दिसंबर में गए थे। पिछला सवाल भी हम कहां से आए थे, मार्च से आए थे हम नवंबर में, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे। और यहां पे आप देखिएगा कि नवंबर से हम मई यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पर लॉजिक हमारा वही रहने वाला है, नो चेंज। आगे से पीछे करिए या पीछे से आगे, यानी सिंपल सा मेथड है कि 2018 को हमको छोड़ देना है, और यहां पे जनवरी फरवरी तो है नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे। यानी यहाँ पे 22 है तो 7 से हम क्या करेंगे डिविजिबल, 7 लिखा 21, रिमाइंडर कितना बच गया 1, और यहाँ पे नवंबर की कोडिंग आपको याद होगा 4 होता है, और टोटल मिलाए कितना हो गया 5। 5 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम 5 को क्या कहते हैं
गुरुवार। आपको याद होगा तो हम 5 को क्या कहते हैं, गुरुवार यानी थर्सडे। और उसको क्या करेंगे, गुरुवार को शनिवार बनाने के लिए प्लस का 2, कितना कर लेंगे, प्लस का 2। सिंपल सा लॉजिक है। तो सेम कंडीशंस यहां पे हम क्या कर देंगे, 21 तारीख जो है 7 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना हो गया 0। और मई की कोडिंग आपको पहले से याद है कि मई कोडिंग होता है 2, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बच गया 2। और 2 को हम क्या कहते हैं, सोमवार। और सोमवार में क्या कर देना है, 2 दिन ऐड कर देना है। और जैसे ही 2 दिन हम ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा मंगलवार और नेक्स्ट बुधवार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह लॉजिक इतना आसान है कि इसमें कोई भी डेट हो, आगे से पीछे जाना हो या पीछे से आगे, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है कि प्लस न करना हो, माइनस न करना, ऐसी चीजें आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं कि इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आपको दिखेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको हिंदी में अगला क्वेश्चन लिख के आएगा कि यदि किसी वर्ष 15 अप्रैल को शनिवार है तो उसी वर्ष 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ईयर का नाम नहीं दिया गया, यानी कौन सा सन है उसका जिक्र नहीं है। खैर यहां पे दोस्तों आप देखना है कि यहां पे आपको अप्रैल की कोडिंग और दिसंबर की कोडिंग है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो ईयर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईयर कोई भी हो दोनों कोडिंग से नहीं होने वाला है, क्योंकि जनवरी फरवरी यहां पे नहीं है। दोस्तों ये तो बात सही है कि यहाँ पे जनवरी फरवरी होता तब ईयर की काउंटिंग जरूरी होती कि यार ईयर कौन सा है, लीप या सिंपल। बट यहाँ पे नहीं है जनवरी फरवरी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी सबसे पहले हमको करना क्या है कि अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आए तो उसको हमको सिंपल ईयर मान करके काउंट करना है, यानी वह दिया गया वर्ष सिंपल ईयर ही होना चाहिए। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है ये देखिए। यहाँ पे बन गया क्वेश्चन कि 15 अप्रैल को क्या है, शनिवार है, यही डायरेक्ट लिखा गया। फिर से पूछ लिया कि 10 दिसंबर को कौन सा होगा। दोस्तों लॉजिक वही लगने वाला है, यानी हम क्या करेंगे 15 को 7 से डिविजिबल, 7 दुना के 14, रिमाइंडर 1, अप्रैल की कोडिंग 0 होता है और टोटल मिला कितना हो गया 1। और टोटल जब 1 हो गया तो 1 को हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, रविवार। और रविवार को शनिवार बनाने के लिए आपको पता है कि माइनस अगर 1 कर देंगे तो शनिवार बन जाएगा, यानी यहां पे हमको -1 कर देना है कि रविवार को शनिवार को बदलने के लिए हमको माइनस का 1। सेम फॉर्मेट यहां पे करेंगे कि 7 क्या करेंगे हम, 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 3 प्लस दिसंबर की कोडिंग 6, और यहां पे हो गया 6 9/7, रिमाइंडर कितना हो गया 2। और 2 को हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा कि हम 2 को सोमवार कहते हैं। और सोमवार में से जैसे ही लॉजिक के माइनस करेंगे 1 तो आपका आंसर आ जाएगा रविवार। यानी दोस्तों कहने का मतलब है सवाल चाहे कैसा भी हो, कैलेंडर में आपको हमेशा कंसेप्ट वही लगाना है। दोस्तों आइए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैं आपको ऑप्शंस देकर के क्वेश्चंस को कराऊंगा और कुछ उस ऑप्शन में क्या होगा, लॉजिक होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा क्या गया है, यदि किसी वर्ष 10 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। और आगे यहां पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन को पहले समझना है कि फरवरी का जिक्र हुआ है और ईयर दिया गया नहीं है, तो यह लीप ईयर भी हो सकता है और सिंपल ईयर भी हो सकता है।
और ऑप्शंस भी आपको दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, लेकिन मैंने इसको भी बहुत ही आसान मेथड से आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई भी सेंटेंस वाइज क्वेश्चंस दिया हो और जिसमें कि ईयर की चर्चा न हो, तो वैसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले सिंपल ईयर मान के काउंट करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल ईयर। तो आइए देखते हैं। 10 फरवरी, यानी यहां पे हमको लेना क्या है? 10 फरवरी को शुक्रवार है। 10 फरवरी को क्या है? शुक्रवार है। और फिर पूछ सका कि 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को देख के घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, बस समझना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसको हमको सिंपल ईयर मान के काउंट करना, क्योंकि मैंने बोला था कि यहां पे कोई भी सवाल आए अगर इस सेंटेंस में, तो सिंपल ईयर काउंट करते हैं। यानी यहां पे हो जाएगा 10। अब फरवरी की कोडिंग सिंपल ईयर में 4 होता है, और जैसे यहां पे करेंगे 10 4 14/7 यानी रिमाइंडर 0, और 0 को क्या कहते हैं? शनिवार। क्या कहते हैं? शनिवार। और शनिवार को शुक्रवार बनाने के लिए माइनस का 1 क्या करेंगे? माइनस का 1 लॉजिक यूज होगा। तो सेम फॉर्मेट यहां पे 5 दिसंबर की कोडिंग 6, और 6 5 11/7 रिमाइंडर 4, और 4 को क्या कहते हैं? बुधवार। दोस्तों 4 को बुधवार कहते हैं, और बुधवार में से हमको एक दिन माइनस करना है, और जैसे एक दिन माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। और जैसे ही मंगलवार आएगा और इस क्वेश्चन के आंसर को हम ढूंढेंगे तो इसमें कहीं पे भी मंगलवार नहीं दिया गया है। यानी दोस्तों एक चीज प्रूफ हो गया, आपको देख के घबराना नहीं है कि सवाल का जो मेरा आंसर आया वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो यहां पे आपको घबराना नहीं है। यानी यहां पे जब मंगलवार आया तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ईयर को हम लोगों ने साधारण वर्ष मान के काउंट किया है, और साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग मंगलवार आया है, जो कि ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो घबराना नहीं है, हमको अब समझ लेना है कि यह जो ईयर यूज किया गया है वह सिंपल ईयर नहीं है, यानी यह लीप ईयर में काउंटिंग किया गया है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर न होने का मतलब यही है। दोस्तों अब करेंगे क्या? इसको हम लीप ईयर मान के काउंट करते हैं। देखिए पहले समझते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सिंपल सा मेथड आपको अप्लाई करना है। अगर लीप ईयर, अगर ये, क्योंकि सिंपल ईयर तो कैंसिल हो गया, अब ये क्या हो गया? लीप ईयर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लीप ईयर अगर ये प्रूफ हो जाता है तो आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिर से यहां पे मेथड नहीं करना कि 10 प्लस फरवरी की कोडिंग 3, ये सब कुछ नहीं करना है। अगर ये आपका प्रूफ हो गया कि लीप ईयर है तो आपको क्या करना है? सिंपल ईयर तो आपने निकाला ही होगा, बस सिंपल ईयर में एक दिन क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो आंसर कितना आ जाए आपका? मंगल के बाद क्या हो जाएगा? बुधवार। और आपका बुधवार आंसर इसमें दिया गया है। अब दोस्तों कहेंगे सर ये होगा कैसे? तो आइए पहले एक्सप्लेन से समझ लेते हैं। बाकी तो मैंने आपको ट्रिक बता ही रखा है कि अगर सिंपल ईयर निकालने पर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में गिवन नहीं है तो उसका नेक्स्ट डे आपको ढूंढना है, और वह ऑप्शन में 100% मिलेगा। कैसे होता है ये आइए समझिए। सबसे पहले देखते होता क्या है। दोस्तों अगर इसको हम लीप ईयर काउंट करते हैं तो यहां पे करेंगे 10 आप प्लस फरवरी की कोडिंग 3, और ये हो जाएगा 13। और जिसको कि रिमाइंडर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 6, और 6 को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट शुक्रवार। दोस्तों यहां पे जब लीप ईयर की काउंटिंग शुक्रवार हुआ और यहां पे शुक्रवार दिया गया है डायरेक्ट, यानी यहां पे हमको माइनस करने की जरूरत नहीं है। यानी शुक्रवार हमारा आया है और शुक्रवार दिया है, यानी उसने झूठ नहीं बोला है। सेम कंडीशन दिसंबर का तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि दिसंबर का तो वही होने वाला है 5 + 6 = 11/7 ने रिमाइंडर 4, और 4 को डायरेक्ट क्या कहते हैं? बुधवार। यानी दोस्तों समझ में आ गया होगा कि अगर
देखिए यहां पे भी चेंजेस नहीं है, तो यहां पे हम चेंज करने वाले नहीं है, यानी लीप ईयर में क्या आएगा, बुधवार। यानी फिर से मैं एक चीज रिपीट कर देता हूं, यदि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालने पर, क्योंकि सिंपल ईयर मान के काउंट करेंगे, अगर सिंपल ईयर वाला आंसर ऑप्शंस में नहीं है तो उस सिंपल ईयर में सिर्फ एक दिन बढ़ा करके आंसर आपको ऑप्शंस में देखना है और वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन अभी यहां पे लिख देता हूं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है, यानी आपको घर पे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखा है मंगलवार या बुधवार, शुक्रवार, सोमवार या रविवार, शनिवार या रविवार। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करके, जैसा कि आप पिछले 2 दिनों से क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे हैं, उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम कल एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।